नमस्कार दोस्तों, बिजली एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो रीड और अन्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ समय नष्ट किए। तो बिजली एकेडमी का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारे पास ये आता है, उदयवर्मन सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ कुवलयमाला में राजस्थान क्षेत्र की भाषा का किस रूप में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है मारवाड़ी, मरुभाषा, मेवाड़ी और राजस्थानी, 4 रूप हैं। तो उदयवर्मन सूरि द्वारा ग्रंथ है कुवलयमाला, इसको लिखा गया है। तो इसमें किस भाषा का उल्लेख किया गया है तो वो देखते हैं हम। तो वो किया गया था मरुभाषा का, यानी मरु प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा मरुभाषा कहलाती हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास आता है ये, कुवलयमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया था। यानी कुवलयमाला जो ग्रंथ है वो उदयवर्मन सूरि द्वारा लिखा गया था, तो उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया था वो 17 है, 18 है और 19 है और 20 है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें से हम देखते हैं कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो वो किया गया था उसके अंतर्गत 18 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। किसके अंतर्गत? कुवलयमाला के अंतर्गत किसने लिखी थी? तो उदयवर्मन सूरि द्वारा लिखी गई हुई थी। उसके अंदर किस राजस्थान के क्षेत्र के लिए किस भाषा या क्या नाम दिया गया था? तो उसे मरुभाषा नाम दिया गया था। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कुशल लाभ रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में इस क्षेत्र के लिए किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है, अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी ग्रंथ है। इस क्षेत्र में किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है मारुभाषा, मेवाड़ी, मारवाड़ी और पिंगल। तो इस क्षेत्र के लिए, राजस्थान के क्षेत्र के लिए जो भाषा बोली जाती है इस क्षेत्र में, उसके लिए इन्होंने नाम दिया था मारवाड़ी। क्या नाम दिया था? मारवाड़ी। इसका सही उत्तर हमारे पास होता है सी। कुवलयमाला उदयवर्मन सूरि, उसके अंदर लिखा गया था मरु भाषा। और कुशल लाभ रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ और अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, इसके अंतर्गत लिया गया था मारवाड़ी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास आता है ये, राजस्थान क्षेत्र की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो अब बात करते हैं जो राजस्थान जो क्षेत्र है इसमें जो भाषा बोली जाती है उसके लिए सम्मिलित रूप से राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया गया था। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, एल.पी. टेसीटोरी ने, वी.पी. मेनन ने और कर्नल जेम्स टोड ने। 4 ऑप्शन है। इसमें देखते हैं किसने किया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की थी, वो हम नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे। इसका उत्तर हो जाता है हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास उपस्थित होता है क्वेश्चन ये है, तो लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, एल.पी. टेसीटोरी, वी.पी. मेनन और कर्नल जेम्स टोड। चार इनके लेखक हैं। तो इनमें से किसने इस पुस्तक को लिखा है। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और एल.पी. टेसीटोरी ये भाषाविद थे और वी.पी. मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार और घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं इसमें किसने लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रंथ है ये लिखा है। तो लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया के ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे पास आ जाता है ये, राजस्थानी भाषा के विकास को गुर्जरी अपभ्रंश का रूप बताया। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का विकास है वो हुआ था। तो उसमें जो हमारे पास 3-4 मत प्रचलित हैं, गुर्जरी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है और सौसेनी अपभ्रंश है। तो चारों में से किसमें का मत किसने प्रतिपादित किया था, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो गुर्जरी अपभ्रंश की बात करते हैं तो के.एम. मुंशी, मोतीलाल मेनारिया, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश का जो विकास हुआ था या इस विकास से संबंधित जो बताया था, तो वो बताया था के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया दोनों ने बताया था। तो दोनों के लिए ए और बी दोनों उत्तर सही है, इसको सही माना जाएगा। तो इसमें हमारे पास सही उत्तर हो जाता है सी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आता है हमारे पास। तो सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा किस मत का समर्थन किया गया था। तो हमने पिछले में देखा था मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, उन्होंने किया था गुर्जरी अपभ्रंश को। अब सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा
किस मत को समर्थन किया गया था। गुर्जरी अपभ्रंश गलत हो जाता है। फिर बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 में से कौन सा सही है? तो सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा किया गया था, वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास सी, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो डिंगल भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा है, सत्य नहीं है। तो इसमें हमारे पास पश्चिमी भाषा का साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है और चारण कवियों द्वारा रचित है। डिंगल भाषा विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है और वंश पासकर इस भाषा में रचित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो डिंगल पश्चिम भाषा का साहित्यिक रूप जो मारवाड़ी है उसका साहित्यिक रूप डिंगल है, ये बात बिल्कुल सही है। और चारण कवियों द्वारा रचित है, ये भी बात सही है। और इसके बाद में वो विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था, ये भी बात सही है। तो वंश पासकर इसकी प्रमुख रचना है। वंश पासकर के लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण थे हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित, और हाड़ौती क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में अंतर होने के कारण इधर वाली भाषा हाड़ौती से संबंधित होती है और वो पिंगल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर तो ये वंश पासकर है, ये सत्य गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 आती है हमारे पास। ये पहले वाला क्वेश्चन था वो डिंगल भाषा से संबंधित था, अब वो वाला प्रश्न है वो पिंगल भाषा से संबंधित है। पूर्वी भाषा का साहित्यिक रूप पाठ कवियों द्वारा रचित, वो पश्चिमी भाषा थी, वो चारण कवि थे, यहाँ भाट कवि। यहाँ सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है, वहाँ पर थे गुर्जरी अपभ्रंश। और मुमल इस भाषा का है, तो वो दोनों इसमें आदान प्रदान कर लेते हैं क्योंकि ये सत्य क्या है, गलत है। मुमल मारवाड़ी भाषा में है, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 हमारे पास ये है, एल्फी टेसीटोरी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर एल्फी टेसीटोरी लेखक का नाम है, ये शिक्षा भाषाविद थे और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी और ये बीकानेर के महाराजा के कार्य करते थे और इन्होंने बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने इनको कुछ कार्य सौंपा था। ये जो चारण साहित्य हैं उनके ऊपर इनको कार्य सौंपा था कि उनका सर्वेक्षण किया जाए या सर्वे किया जाए। तो इन्होंने कुछ कार्य किए हैं, वो देखते हैं। और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं उसके बाद, तो देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, ये इनके द्वारा रचित पुस्तक है। राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, ये भी पुस्तक है। और ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल, ये भी पुस्तक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये मतलब 4 पुस्तकें हैं। इनमें से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये हम जानते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये पुस्तक लिखी थी 1912 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में तो ये हमारे पास किसकी पुस्तक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो ये हमारे पास गलत हो जाता है इसका। तो ये डी उत्तर इसका होगा, हमारे पास क्या होगा, डी उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 11 ये हम आ जाते हैं हमारे पास, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहलाता है। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी को डिंगल रूप साहित्यिक भाषा होता है, और जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो पिंगल होता है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डिंगल, ऑप्शन ए सही होगा। देखते ही उत्तर आने वाले प्रश्न हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 हमारे पास आ जाता है ये कि धावड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो धावड़ी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, पाली, हनुमानगढ़ और उदयपुर। तो जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में ये धावड़ी बोली मेवाड़ी बोली के साथ में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास टी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है धावड़ी बोली वाला। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं कि जो बांगड़ी भाषा है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। बांगड़ी भाषा, अभी इसमें भाषा नहीं पूछा है, कुछ अलग हटकर प्रश्न किया है। तो इसमें जो बांगड़ी भाषा है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है, इसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा क्या कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखी है, उनके अलावा उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो उन्होंने इन भाषा को कुछ कहा होगा, तो कहा है तो वह क्या है। तो देखते हैं, निमाड़ी बोली मालवा की उपबोली है, मालवी की। और इसके बाद में जो रांगड़ी है और कर्कश बोली है, भीली है और मालवी है। ठीक है, क्या कहा था देखते हैं। तो इन्होंने कहा था भील क्षेत्र में बाहुल्य होने के कारण बोली जाने वाली भाषा को भीली भी इन्होंने कहा था, बांगड़ी भाषा को। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास सी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। देवड़ावाटी भाषा बोली जाती है। तो देवड़ावाटी डूंगरपुर
बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही। तो देवड़ावटी भाषा बोली जाती हैं वो देवड़ावटी बोली जाती है सिरोही में। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास डी, क्योंकि डूंगरपुर दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है। बांगड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जालोर और सिरोही। तो सिरोही की बात करते हैं तो यहाँ पर देवड़ावटी सिरोही वो भाषा बोली जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। घोड़वाड़ी बोली जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर था देवड़ावटी सिरोही था, ठीक है। अब जालोर और पाली के क्षेत्र की बात करते हैं तो जालोर और पाली तो और डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली और जैसलमेर बाड़मेर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास घोड़वाड़ी पर्सन है, घोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है, ये पर्सन है। तो जालोर पाली, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली और जैसलमेर बाड़मेर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा हमारे पास जालोर और पाली। क्या होगा? जालोर और पाली। इसका सही उत्तर होगा ए। जो देवड़ावटी होती है वो सिरोही में बोली जाती है और घोड़वाड़ी जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16 प्रश्न हमारे पास ये आ जाते हैं, डाठी भाषा बोली जाती हैं। ये एक तो वो उदयपुर वाली थी और एक ये डाठी भाषा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना। तो डाठी भाषा है वो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर 4 ऑप्शन है। ये कुछ हटकर प्रश्न है। तो डाठी भाषा बोली जाती है वो बाड़मेर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती हैं? बाड़मेर में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। क्या होगा? सही डी। तो बाड़मेर में बोली जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर। मालवी की उपबोली कौन सी है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मालवी की उपबोली है मालवा क्षेत्र में बोली जाती है वो मालवी, रांगड़ी, निमाड़ी और केराड़ी। तो ये 4 ऑप्शन है। केराड़ी, जाजपुर, टोंक इस क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी भी बोली जाती है। रांगड़ी कर्कश बोली है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी है। तो निमाड़ी की बात करते हैं तो मालवी की उपबोली कहा जाता है वो निमाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निमाड़ी को। तो सी ऑप्शन इसका राइट है और इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सी, निमाड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में हमारे पास आती है, रांगड़ी बोली का निर्माण हुआ। ठीक है, रांगड़ी बोली थोड़ी भाषा बोली है लेकिन ये कर्कश बोली है। क्या है? कर्कश बोली है। तो इसका किससे के भाषाओं के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है? मारवाड़ी मालवी, मेवाड़ मालवी, खेराड़ी मालवी, मेवाती मालवी। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है वो देखेंगे। तो देखते हैं। तो इसका निर्माण हुआ था मारवाड़ी और मालवी भाषाओं के मिश्रण से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में हमारे पास आती हैं ये दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं किस भाषा में लिखी हुई है या किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी और अहिरवाटी। 4 ऑप्शन है। तो अहिरवाटी बहरोड, अलवर और कोटपुतली तहसील इनमें बोली जाती हैं। बहरोड, अलवर, मुंडावर और कोटपुतली जयपुर की तहसील में। तो देखते हैं ढूंढाड़ी जयपुर, मालवी मालवा क्षेत्र में, झालावाड़, प्रतापगढ़ और इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखते हैं। तो दयाबाई और सहजोबाई की रचना कहाँ है, किस में है? तो वो है अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, ए में, मेवाती क्षेत्र में। तो मेवाती भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं, लालदासी और चरणदासी संप्रदाय के साहित्य किस बोली से संबंध है? तो ये जो संप्रदाय हैं ये अलवर भरतपुर इनके स्थान से संबंधित होने के कारण ये भी मेवाती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मेवाती भाषा के अंतर्गत ही इनका लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास मेवाती। अब प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में हमारे पास आती है, जगरोती बोली किसे जिले में बोली जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक उदयपुर वाली भाषा वाला बताया था, एक बाड़मेर वाली डाठी भाषा वाला बताया था, एक जगरोती भाषा ये वाला भी। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 मत्स्य संघ की रियासतें हैं। तो इसमें किस क्षेत्र में बोली जाती है? जगरोती। तो जगरोती इंपॉर्टेंट है करौली में बोली जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास सी, करौली। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे नोट करें और व्यवस्थित याद करें। करौली में जगरोती भाषा बोली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 कौन सा कथन सत्य नहीं है? जयपुर के पूर्व क्षेत्र में राजावाटी भाषा बोली जाती है, दक्षिण में काठेड़ी भाषा बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम में चौरासी भाषा बोली जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन ये जयपुर माने तो इसके पूर्व में राजावाटी, दक्षिण में काठेड़ी और दक्षिण पश्चिम में कौन सी? चौरासी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन राजावाटी का ऑप्शन ए, यहाँ पर बी ऑप्शन और यहाँ पर सी ऑप्शन। अगर ऐसा है और ये हमारे पास जयपुर है तो देखते हैं ये कथन सत्य है या नहीं है।
तो ये जयपुर में जो पूर्वी भाग है उसमें राजावाटी भाषा बोली जाती है और दक्षिण में काठियाड़ी भाषा बोली जाती है और दक्षिण पश्चिम में चौरासी भाषा बोली जाती हैं क्षेत्र में। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा सत्य नहीं है तो कोई भी नहीं। तो डी उत्तर इसका होगा हमारे पास सही। इसके बाद में डी इसमें हमारे पास सही होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 हमारे पास ये है, जयपुर के उत्तर में किस बोली की प्रमुखता है। ठीक है, तो हमने जो जयपुर लिया था उसके एक तो देखा था पूर्व में राजावाटी, दक्षिण में काठियाड़ी, इधर देखा था चौरासी दक्षिण और पश्चिम में। अब बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में आती है इसमें तोरावाटी। कौन सी भाषा है? तोरावाटी। कौन सी है? तोरावाटी। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, तोरावाटी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 हमारे पास है, बांगड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बांगड़ी भाषा जॉर्ज अब्राहम गियर्स ने बिली भाषा कहा था। किस क्षेत्र में बोली जाती है? भीलबावली क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखते हैं आपको उत्तर आना चाहिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा बूंदी। हालांकि इन तीनों क्षेत्रों में भीली क्षेत्र प्रमुखताएँ हैं, भील समाज प्रमुखता है, लेकिन फिर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा को प्राथमिकता देते हैं और डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली को बांगड़ी भाषा कहा जाता है। और जॉर्ज अब्राहम गियर्स ने इस भाषा को कहा था भीली भाषा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ किस बोली में है? ते बूंदी के शासक के कवि थे। तो अभी बात करते हैं कि सूर्यमल मिश्रण है, इनके रचित ग्रंथ किस बोली में है। तो देखते हैं कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध था बूंदी रियासत से। बूंदी रियासत से था। तो बूंदी आती है हमारे पास हाड़ौती क्षेत्र, नागौरचल क्षेत्र, देवड़ावाटी क्षेत्र और मालवी। ये हमारे पास है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है, मालवा में बोली जाती है, नागरचौल अभी देखेंगे स्वयं मधुपुर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में। तो हाड़ौती में जो कोटा बूंदी और बारह झालावाड़ उसको सम्मिलित किया जाता है, तो हाड़ौती। तो हाड़ौती बूंदी में शामिल होता है और इसका सही उत्तर होगा हमारे पास हाड़ौती। हाड़ौती में इन्होंने लिखी हुई रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं, पचवारी भाषा का संबंध है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पचवारी भाषा का संबंध। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चलते हैं, पचवारी भाषा का संबंध लालसोट, स्वयं मधुपुर, लालसोट और पैरोड अलवर, हनुमानगढ़, भटनेर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये बोली जाती है लालसोट और स्वयं मधुपुर के मध्य क्षेत्र में पचवारी भाषा बोली जाती है। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसको कर देते हैं हम ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 हमारे पास आता है, अहिरवाटी भाषा का संबंध किस तहसीलों से है। ठीक है, अहिरवाटी भाषा तो ये अलवर क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी इसमें तहसीलें सम्मिलित हैं। अहिरवाटी भाषा और तहसीलों का संबंध देखते हैं। तो बहरोड मुंडावर तहसील है, अलवर की कोटपुतली तहसील है, जयपुर की नीमराना, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, बसी, जयपुर, जमारागढ़, जयपुर, रानौली और बसी, ये सब जयपुर के। तो इसके बाद में देखते हैं कौन सा उत्तर का सही उत्तर होता है। तो अहिरवाटी है, बहरोड और मुंडावर ये दोनों तहसीलें हैं। अलवर की कोटपुतली तहसील है, ये जयपुर की। इनमें बोली जाती हैं अहिरवाटी। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में हम देखते हैं, मालवी बोली प्रकट होती है। तो मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें देखते हैं झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी। ठीक है, प्रश्न में त्रुटि है, मालवी बोली किस क्षेत्र में प्रकट नहीं होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिए, तो नहीं होती हैं झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा। तो देखते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन है तो सही हैं और चौथा ऑप्शन डी है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी, क्योंकि ये यहाँ पर प्रकट नहीं होती है। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ नहीं त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर नहीं जरूर लिखें। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। बीसलदेव रासो किस बोली में रचित है? बीसलदेव रासो द्वारा रचित ग्रंथ है बीसलदेव रासो। तो ये ग्रंथ किस भाषा में ही हैं? तो ये गौड़वाड़ी, सिरोही, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाती में और मारवाड़ी किस क्षेत्र में या किस भाषा में इसका उल्लेख है? तो देखते हैं, बीसलदेव है गौड़वाड़ी सिरोही भाषा में लिखा हुआ है। तो ये इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास। चौद रास का हमीर रासो किस बोली में रचित हैं? तो ये रचित हैं जो हमीर रासो,
अहिरवाटी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी जोधराज का अमीर रासो है। अहिरवाटी बोली में रचित ग्रंथ है, तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। दयाबाई सहजोबाई की रचनाएं, वो भी पूछा जाता है। दादू दयाल या दादू बंती की रचना, वो किस भाषा में है, वो पूछा जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक किस भाषा में लिखे हुए हैं, वो मेवाड़ी भाषा में है, वो पूछे जाते हैं। सूर्यमूल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ किस भाषा में है, वो हाड़ौती में, वो पूछा जाता है। जोधराज का अमीर रासो अहिरवाटी में है। बहरोड अलवर और मुंडावर तहसील अलवर, कोटपुतली तहसील जयपुर, ये में बोली जाती है अहिरवाटी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नागरचौल भाषा बोली जाती है सवाई माधोपुर क्षेत्र में, वो भी पूछा जाता है। और सवाई माधोपुर के पश्चिमी क्षेत्र में वो पूछा जाता है। इस प्रकार जो मारवाड़ी भाषा है उसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं वो, और जो इधर टुंडाड़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं वो लिखे हुए ग्रंथ, और ये परीक्षा दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।